हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। अब प्रहलाद को मारने के लिए दिग्गजे, सबसे पहले हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास, लेकिन बड़े बड़े गजराज हाथी भी प्रहलाद को नहीं मार पाए। दंद सुकेश्च, एक ऐसा कमरा था जिसमें असंख्य विषधर सर्प थे, उस कमरे में प्रहलाद को रख दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं। भक्तों, ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना, ये प्रहलाद और ध्रुव की कथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1000 बार सुनी थी। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद प्रहलाद चरित्र सुना, बोले फिर से प्रहलाद चरित्र बोलो, फिर से। महाप्रभु को इस चरित्र में बड़ा आनंद आ रहा था। अभिचारा अवपात ने प्रहलाद को मारने के लिए षंड और अमरक ने कृत्या प्रकट की, लेकिन कृत्या प्रहलाद को नहीं, षंड और अमरक को ही मार दी। अभिचारा अवपात ने बहुत बड़े पर्वत की टोच पर लेकर गए और पर्वत के शिखर से प्रहलाद को फेंक दिया। अब तो इसकी हड्डी भी कहाँ मिलेगी, यह सोचकर सब घर पर आए। 2-5 दिन के बाद बेल बजाया, हिरण्यकशिपु ने दरवाजा खोला, बोले कौन? बोले मैं आपका बेटा। तू अभी जिंदा है? प्रहलाद कहते हैं आपकी जिस पर कृपा हो कैसे मर सकता है पिताजी। हिरण्यकशिपु परेशान। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद तुझे इतना मारने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तू मर क्यों नहीं रहा है? तू कोई तंत्र मंत्र जंतर जानता है? सूरदास जी बहुत सुंदर, आइए भगवान नरसिंह देव को प्रकट करे सूरदास जी के सुंदर वचनों से। तू मर क्यों नहीं रहा है? तू कोई जादू टोना तंत्र मंत्र जानता है? कौन सा मंत्र है तेरे पास? प्रहलाद कहता है मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, मेरे हरि नाम, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम। भगवान विष्णु का नाम, भगवान विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, विष्णु तेरी रक्षा कर रहा है? कहां है तेरा विष्णु? आज मैं तेरे विष्णु को देखना चाहता हूं। पिताजी, आपका प्रश्न ही गलत है। आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि मेरे विष्णु कहां है, आप ये पूछिए मेरे विष्णु कहां नहीं है। क्यों? घट घट में जाको विश्राम, घट घट में जाको विश्राम, घट घट में जाको विश्राम, घट घट कहां है तेरा विष्णु? आज मैं तेरे विष्णु को देखना चाहता हूं। ये रोज मर मर के जीने से अच्छा है एक ही बार में फैसला। आज इस धरती के गोले पर, आप डर मत जाना, मने आप पेंड में आवे बधु। आज इस धरती के गोले पर या तो तेरा विष्णु नहीं या हिरण्यकशिपु नहीं। कहां है तेरा विष्णु? घट घट में जा, डबल पर्सनालिटी हो जाती है। घट घट में, घट घट में जाको विश्राम, घट घट में जाको हरि नाम। पिताजी, मेरे विष्णु कहां नहीं है? विष्णु का अर्थ ही होता है सर्वव्याप्त इति विष्णु। यदि मेरी आंखों से देखो तो विष्णु सब जगह पर है। जहां पर ही देखूं
वहां तुम ही तुम हो, जहां पर ही देखो वहां तुम ही तुम हो। न जाने मगर किन ख्यालों में हम हो, न जाने किन ख्यालों में हम हैं। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगा मुझसे खफा हो, नहीं तो मैं समझूं मुझे तुम खफा हो। तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही देवता। क्या ना, जैसे श्रोता होते हैं वैसी कथा। तो पिताजी मेरे विष्णु कहां नहीं है, मेरी आंखों से यदि देखो ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो या मित तो नरसिम्हा, यतो या मित तो नरसिम्हा, बाहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। पिताजी मेरे विष्णु कहाँ नहीं है, मुझे तो सब जगह पर दिख रहे हैं। उसी समय हिरण्यकशिपु की दृष्टि उस सभा में एक खंबा, ऐसा ही एक खंबा था, ऐसे खंबे पर दृष्टि गई। हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंबे में तेरे विष्णु है क्या, इस खंबे में तेरे विष्णु है, आज मैं तेरे विष्णु को देखूंगा। हिरण्यकशिपु ने अपनी मुष्टिका बनाई और जैसे ही खंबे पर मारने गया, वो मुष्टिका मारे उसके पहले ही खंबा टूट गया, बहुत बड़ा कड़ाका हुआ। वैशाख शुद्ध 14 दिशा के रवि होत अस्त संध्या ही काल, वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल, वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत अस्त। वैशाख महीना, चतुर्दशी तिथि, संध्या का समय, अस्ताचल, और उसी समय खंबा टूटा, बहुत बड़ा कड़ाका हुआ। सूर्य पूर्व की ओर पश्चिम में चला गया, समुद्र आकाश को छूने लगा। देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, क्या होने जा रहा है। और उसी समय ऋषि संस्कृति और आर्य संस्कृति का पालन करने के लिए, इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए और इस दुनिया के अज्ञानी लोगों को दिखाने के लिए, यदि श्रद्धा और प्रेम है तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। भगवान नरसिंहदेव उस खंबे को तोड़ के प्रकट हो गए। वैशाख शुद्ध 14 दिशा के रवि हो, वैशाख शुद्ध 14, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। भयंकर शरीर, आकाश को छू रहा है मस्तक। भगवान नरसिंहदेव की तलवार के समान लपलपाती हुई जिह्वा, असंख्य हाथ, कमर पतली, छाती चौड़ी, आधे नर आधे सिंह। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया कि ये है कौन। अरे मूर्ख,
ये नरसिंह है। वैशाख सुद 14 दिशा के रवि होत अस्त संध्या ही काल। कहते हैं भगवान नरसिंह देव उस खंबे से जब चलने लगे तो भगवान नरसिंह देव की धमक से धरती डोलने लगी, ब्रह्मांड डोलने लगा, समुद्र में लहरें उठने लगी। कुछ ही पल में भगवान नरसिंह देव ने अपनी सहस्त्र भुजा से हिरण्यकशिपु की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। और अब दो लोग खड़े हैं, एक और भगवान नरसिंह देव, एक और हिरण्यकशिपु। आज हिरण्यकशिपु भी पूर्ण आक्रोश में, क्योंकि आखिर तो जय विजय है ना। वैकुंठ का द्वारपाल खड़ा है, पूर्ण वीर रस। हिरण्यकशिपु के हाथ में गदा, भगवान नरसिंह देव के हाथ में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। परसर परस धर यमर कर अनुसर कर मेल करे। हर सूर्य मन हर भल भल यति युद्ध भारत भरे। निरखात नर कबर कबर थोड़ा निर्जात निकट मुकाट फिर चावर न में। भाई भाई ताणु राणु पाटु फराड फराड पग गुंगर रघुबर सुंदर श्याम रो मेरे दीदी रंग भर सुंदर श्याम में। सबसे पहले भगवान नरसिंह देव जैसे कोई गरुड़ तराप मार के किसी सांप को उठा ले, वैसे ऐसे झपट मार के हिरण्यकशिपु को अपने हाथों में ऐसे ले लिया। मैंने नरसिंह नो रोल आपने को ऐसे हाथ में ले लिया, मच्छर की तरह पकड़ लिया। लेकिन भगवान की लीला भी अद्भुत। हिरण्यकशिपु हाथ से छटक गया, नीचे गिर गया, हाथ में गदा, यहां हाथ में गदा, दोनों एक दूसरे के ऊपर घमासान। लाल है रंग भर सुंदर श्याम रमे। ये जो छंद गा रहे हैं ना, ये भगवान श्याम, भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अद्भुत लीला। अब युद्ध करते 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 संध्या का समय हो गया, भगवान को टाइम पास ही करना था। जब संध्या का समय हुआ और भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारने का निर्णय कर लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारने का निर्णय किया, हिरण्यकशिपु के पग के नीचे से धरती सरकने लगी, हिरण्यकशिपु के मस्तक से ताज गिरने लगा, हिरण्यकशिपु के मस्तक पर गीध डोलने लगे, हिरण्यकशिपु का आधा अंग फरकने लगा, हिरण्यकशिपु की मां दीति के स्तन से खून चूने लगा। हिरण्यकशिपु समझ गया कि आज मेरी मृत्यु का अंतिम दिन है। और उसी समय संध्या का समय, और भगवान नरसिंह देव ने तराप मार के हिरण्यकशिपु को उठाया और चौखट पर लेकर गए। ताऊ टमक टमक दातुर दव डमकत महकत मोर मलार गिरा। ताऊ पियु पियु शब्द पुकारत चाता, पियु को किन कांड गिरा। ताऊ गड़ड़ गड़ड़ नभ होत गड़ा, गड़ा गिरिवर शिखर ध्रुजे। श्याम रमे जी रंग भर सुंदर श्याम रमे जी रंग भर सुंदर श्याम। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को हाथ में लेकर चौखट पर लेकर गए, सिंहासन पर बैठे, फिर भी हिरण्यकशिपु हंस रहा था। मुझे ब्रह्मा का वरदान, किसके बाप की ताकत मुझे मार सके। तब भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि हिरण्यकशिपु
याद कर ब्रह्मा का वरदान। ये न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। तू न अंदर है न बाहर है, तू दहलीज पर बैठा है, चौखट पर बैठा। तू न ऊपर है न बीच में है, नीचे है, तू बीच में बैठा है। मैं न नर हूं न पशु हूं, मैं नरसिम्हा हूं। और अब मैं तुझे मारने जा रहा हूं। न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, मैं मेरे नाखून से तुझे मारने जा रहा हूं। भगवान नरसिंहदेव ने दोनों हाथ ऊपर किए। भगवान नरसिंहदेव के मन में आक्रोश, और जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को फाड़ दे, वैसे आसानी से भगवान नरसिंहदेव ने अपने दोनों हाथ हिरण्यकशिपु की छाती में डाले, छाती को फाड़ दिया, चिथरा चिथरा उड़ा दिया। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि किए, जय जयकार होने लगी। विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। जय हो। श्री नरसिंहा प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहा भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। जय केशव आइए नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश। इस संसार में किसी भी शुभ कर्म के प्रारंभ में गणेश जी की स्थापना होती है और गजानन गणपति महाराज सारे विघ्नों को हरते हैं। लेकिन गजानन गणपति महाराज को भी समस्त विघ्नों को हरने की शक्ति कहां से मिलती है? भगवान नरसिंहदेव के चरणों से प्राप्त होती है। भगवान नरसिंहदेव हमारे समस्त विघ्नों को हरते हैं, इसलिए भाव से गाइए। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। हाँ नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। हाँ नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। हाँ प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद सनातन धर्म का प्रचार जिन दिनों पूरे विश्व में कर रहे थे, अमेरिका यूरोप जैसे देशों में अनेकों प्रकार के विघ्न आ रहे थे। कृष्ण भक्ति में विघ्न, कृष्ण भक्ति के प्रचार में विघ्न। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा प्रत्येक भक्त को दिन में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भगवान नरसिंह देव को याद करना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। जिस दिन से यह सिलसिला प्रारंभ हुआ
सारे विघ्न नष्ट हो गए और इस्कॉन की ध्वजा पूरी दुनिया में लहराने लगी। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय, हाँ नरसिंह देव जय, नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। सभी भक्त खड़े होकर नाचते हुए आज असुर का वध हुआ और भक्त की विजय हुई है। प्रहलाद महाराज के द्वारा भगवान नरसिंह देव माला ग्रहण करेंगे। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को गोद में बिठाकर बड़ा प्रेम प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम